नमस्कार साथियों, जब से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ है तब से नए लोगों से मिलना जुलना खत्म सा हो गया था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे लॉकडाउन हटता गया। लोगों ने लोगों से मिलना शुरू कर दिया। लोगों से मिलकर एक सुखद अनुभव लोगों को होने लगा। कई खुशी के पल ये भी थे कि यह सुनने में आ रहा था कि साहब कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन आ गई है। बहुत अच्छा लग रहा था कि कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन आ गई है और लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन भी लगवाई। लेकिन साथियों, लोग ये भूल चुके थे कि कोरोना पूरी तरह गया नहीं है। यह बीमारी खत्म नहीं हुई है। ये कोरोना वायरस अभी नष्ट नहीं हुआ है। लेकिन लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि कोरोना गया और इतनी लापरवाही करने लगे हैं कि मिलना जुलना धड़ाके से शुरू कर दिया है। साथियों, गवर्नमेंट गाइडलाइन बनाते परेशान हो गई। लेकिन लोगों ने यह ठान रखा है कि हम इस गाइडलाइन से नहीं चलेंगे। क्या है साथियों, मैं मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग के उन एसोसिएट्स से कहूंगा जो लोगों से जाकर फिजिकली मिलकर आते हैं। साथियों, आपका काम यही है कि लोगों से मिलना। लेकिन साथियों, वहां तक तो आप ठीक है कि आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि नए लोगों से मिलना आपका लगा ही रहता है और काम ही यही है, लोगों से मिलना। लेकिन साथियों, इसमें हम इस कोरोना महामारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि दिनों दिन इतने केस बढ़ते जा रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन लगाने की स्थिति पैदा हो गई है और कई स्टेट ने तो वार्निंग दे दी है, कईयों में लगा भी दी गई है। कई शहरों के अंदर नाइट कर्फ्यू जारी कर दिए गए हैं। साथियों, हम इस महामारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते और दूसरी तरफ हम हमारा काम भी नहीं छोड़ सकते। तो क्या किया जाए साथियों? ऐसी स्थिति में जैसे कि पिछले टाइम वर्चुअल मीटिंग ने बहुत बड़ा अहम रोल निभाया था, उसी तरीके से साथियों कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल मीटिंग करें। फिजिकल मीटिंग कहीं आपको तो नुकसान में डाल ही सकती है, आपके साथ साथ में आपके परिवार को, आपके उन एसोसिएट्स को, आपके उन प्रोस्पेक्ट्स को नुकसान में डाल सकती है साथियों। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दें वर्चुअल मीटिंग को। साथियों, पुराने दिनों की जो लाइफ थी वैसा ही हम महसूस करके और लापरवाही करते जा रहे हैं। साथियों, लापरवाही नहीं बरतनी है। कोरोना महामारी अभी भी हमारे ऊपर मंडरा रही है, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कि वर्चुअल मीटिंग करें। फिजिकल मीटिंग भी जिस तरीके से हम फिजिकल मीटिंग करते हैं, फिजिकल मीटिंग जितनी असरदार होती है, हम वर्चुअल मीटिंग को भी उतनी ही असरदार कर सकते हैं। मैं आपको 4 ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिनके थ्रू आप वर्चुअल मीटिंग को बहुत ही असरदार कर सकते हैं। ना केवल नेटवर्क मार्केटिंग के वो एसोसिएट्स, बल्कि कोई भी जिनका काम लोगों से फिजिकली मिलना है, वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल मीटिंग के थ्रू ही लोगों से बात की जाए। साथियों, 4 टिप्स में मैं पहली बात बता रहा हूं कि कभी भी वर्चुअल मीटिंग करें तो कोशिश करें कि वर्चुअल मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं हो। मीटिंग के
जो मजेदार, दिलचस्प और जो सार्थक, असरदार जो पॉइंट्स हैं, जो आपके काम के पॉइंट्स हैं, उन्हीं पर ही ध्यान दें। और ध्यान रखें कि जब भी आप वर्चुअल मीटिंग करने बैठे तो उसमें ज्यादा लोग नहीं हों, कम लोग हों, 5-7 लोग, 5-10 लोग, जिसमें सबको अपनी बात रखने का, अपने सवाल पूछने का, अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का उनको मौका मिल सके, वो भी अपनी बात को रख सके। इसलिए कम लोगों की वर्चुअल मीटिंग रखें। यह मीटिंग इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि लोग उसमें बोर हो जाए। मतलब ऐसा लगना चाहिए जैसे कि हम किसी समारोह के अंदर बैठे हैं और वहां हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हर व्यक्ति को बोलने का एक पर्याप्त समय मिलना चाहिए। इतना ज्यादा भी समय नहीं देना चाहिए कि बाकी लोग बोर होने लग जाएं। पॉइंट टू पॉइंट बात करने का लिमिटेड समय हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वर्चुअल मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने ही किसी दोस्त को, अपने ही किसी एसोसिएट को आप इसमें होस्ट भी बना सकते हैं। अपने किसी दोस्त को आप यदि होस्ट बना देते हैं तो वो कई तरीके से आपकी मदद कर सकता है, जैसे कि इनविटेशन कैसे देना है, जैसे कि कोई डिस्टरबेंस हो रहा है तो उनको कंट्रोल करने के लिए। यह नेटवर्क को मजबूत करने का एक बहुत ही आसान तरीका है साथियों। यदि मान लो मीटिंग में कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो उसे सोल्व करने के लिए, कोई नेटवर्क का इशू आ जाए, मोबाइल नेटवर्क का इशू आ जाए, तो उसे सोल्व करने के लिए आप अपने किसी दोस्त को, किसी एसोसिएट को आप उसमें होस्ट बना सकते हैं, जो ताकि जब कोई इशू आ जाए तो वो आपकी जगह लेकर उस मीटिंग को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में आप मीटिंग रख रहे हैं वो सब्जेक्ट दिलचस्प होना चाहिए। उसके बारे में बात करने के लिए आपको कुछ क्रिएटिव पॉइंट्स बनाने चाहिए और उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकें। साथियों, बातचीत को दिलचस्प बनाए रखें और जारी रखने के लिए एक दूसरे का साथ और एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहें। कोई भी एक व्यक्ति उस मीटिंग में हावी नहीं हो। सभी सदस्यों को, जैसे कि सभी सदस्यों से खुद का इंट्रोडक्शन करवा लिया जाए, इस तरीके से आप एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि उस मीटिंग का कंक्लूजन निकलवाएं। कुछ यादगार पलों को याद करते हुए मीटिंग की जब क्लोजिंग करें तो कुछ ग्रुप फोटोज लें और फिर वो वर्चुअल मोड पर सभी को वक्त देने के बाद जब उसकी क्लोजिंग करें तो एक साथ मिलकर आप सब लोग क्लोजिंग करने के लिए तैयार हों। जो खास खास बातें मीटिंग की हों उनको एक बार दोबारा दोहराएं, जो ताकि हो सकता है किसी के स्लिप भी हो गई हो तो वो मीटिंग के कंक्लूजन में आपको याद रहे। और सभी को धन्यवाद अर्पित करते हुए आप उस मीटिंग का क्लोजिंग कर सकते हैं। साथियों, ऐसा करके आप ऐसा एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आपका एसोसिएट खुश होकर उस मीटिंग को समाप्त करें और उसे ऐसा लगना चाहिए कि उसे इस मीटिंग में आज कुछ नया सीखने को मिला है। साथियों, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप वर्चुअल मीटिंग को
क्रिएटिव बना सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग को सार्थक बना सकते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट को आप इसमें पूरी जानकारी देकर आप इसमें प्रोस्पेक्ट को मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। मैं खासकर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले उन एसोसिएट्स से कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल मीटिंग को प्रायोरिटी दें, क्योंकि फिजिकल मीटिंग करना कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी को देखते हुए आपके परिवार के लिए, आपके नेटवर्क के लिए नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए संभव हो तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप वर्चुअल मीटिंग करें और इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप वर्चुअल मीटिंग को बहुत ही दिलचस्प बना सकते हैं, बहुत ही साकार बना सकते हैं, उसे यादगार बना सकते हैं। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो यह उन सभी एसोसिएट्स के पास पहुंचा दो जो आज इस कोरोना महामारी को देखते हुए कहीं ना कहीं फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। साथियों, यह महामारी है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, इससे केवल बचा जा सकता है, यही उपाय है। धन्यवाद।